हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं चंदन मौर्य आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो ये मेरा क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th की हम यहाँ पे चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 9 है, जिसका नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। मतलब कहाँ पे इसका हम अपने लाइफ में प्रयोग करते हैं, कहाँ पे देखते हैं, उसके बारे में। ये हमारा है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 की स्पेशल बैच है। और हमारा यहाँ पे एक थाट है, क्या है, आग लगा लो सीने में, जब तक 80 में 80 ना आ जाए मैथ के बोर्ड के पेपर में। तो आपको हमारे साथ जुड़ कर के इस प्रकार से तैयारी करनी है कि आपका 80 में 80 आए। यही हमारा भी टारगेट है, आपका भी होना चाहिए। तो इसी के साथ आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, इससे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर होने वाले हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें कुछ टर्म होता है उसके बारे में हम देखते हैं। जैसे पहला हमारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन इतने का बना या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन इतने का बना। तो इसी में बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। जब वहाँ पे आप एंगल ही सही प्रकार से नहीं बना पाएंगे तो क्वेश्चन को भी बनाने में, सॉल्व करने में गलत हो सकता है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन को। तो एलिवेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक। अब यहाँ से हमारा इस तरीके से कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये कोई व्यक्ति था, यहाँ पे उसकी आंखें थी। तो जो हमारी आंखें, उसके सामने हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा किया। मान लेते हैं व्यक्ति की हाइट है, ये ग्राउंड पे है, ठीक। अब ये क्या करेगा, ऑब्जेक्ट इसके आंखों के ऊपर है। ऊपर है तो मतलब हॉरिजॉन्टल से जब एंगल ऊपर की तरफ बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्योंकि इसकी आंख से जो एंगल है वह कैस साइड में बन रहा है, ऊपर की तरफ। ये हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, ठीक। ये आपका ऑब्जेक्ट को देख रहा है कि ये कोई व्यक्ति है, ये उसका साइट है, मतलब ये नज़र है, ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को देख रहा है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर देख रहा है। तो हॉरिजॉन्टल के ऊपर जब एंगल बनता है तो उसे हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगले में हम देखते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, डाउन। जैसे यहाँ पे कोई मान लेते हैं व्यक्ति है, जैसे कोई इस तरीके का ये बिल्डिंग है, यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, बैठा हुआ है, ठीक। अब बैठा हुआ है तब यहाँ से वो क्या करता है, नीचे की तरफ देखता है। ये मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको देख रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे वो देख रहा है। अब जो एंगल बनाएंगे, वो एंगल बनाने से पहले इसके सामने हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रा करना पड़ेगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया तो ये जो ऑब्जेक्ट देख रहा है और ये हॉरिजॉन्टल, मतलब कि जो एंगल बनता है हमेशा ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये जो ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी जो नज़र पड़ रही है उनके बीच में बनता है। तो जो ए एंगल होगा, यही हमारा एंगल कौन सा होगा, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन का, ठीक। ये उसकी साइड, ये नज़र है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके सामने हमने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। अब इसी हॉरिजॉन्टल और ऑब्जेक्ट के बीच का जो ये एंगल है, यही हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हो गई होंगी। तो आइए चलते हैं अब आगे एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे क्या है, 9.1, ठीक। एक्सरसाइज 9.1 का पहला सवाल। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। अब यहाँ पे बोला गया है कि कोई क्या है, आर्टिस्ट है, सर्कस में काम करने वाला है। तो यहाँ पे हम पहले कुछ यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन या फिर ऐसा कुछ तो दिया नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक। मान लेते हैं हमारा ट्रायंगल हो गया। अब इस ट्रायंगल में कुछ नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा क्या है, सी है, ठीक। अब इसमें ए हमेशा ही जो होता है 90 होना चाहिए, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो हमेशा ही 90 डिग्री में ही अप्लीकेबल होता है। आगे बोल रहा है सर्कस क्लाइंबिंग कर रहा है 20 मीटर रोप विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल वर्टिकल पोल। मान लेते हैं ये जो हमारा ए बी है, पोल है, ये पोल है और इस पे और यहाँ से जो ये रस्सी बांधा गया है, ये जो रस्सी बांधा गया है इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, 20 मीटर दिया हुआ है। और उसके साथ साथ ये जो रोप यहाँ पे ग्राउंड पे बांध दिया गया है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वह कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पे निकालना है कि आप जो ए बी, ये जो पोल है, इसकी हाइट को बताइए। इसकी हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन ट्रायंगल एबीसी में चलना पड़ेगा। अब एबीसी में चलेंगे तो ये हमारा जो हमें पोल निकालना है और पोल हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में ऐसे को लेना है जिसमें हमारा हाइपोटेनस आए और क्या आए, परपेंडिकुलर आए। तो मुझे जैसे पता है कि साइन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितना है, 30 दिया है। इसका मतलब कि साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें निकालनी है। मतलब ये परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, 20 दिया हुआ है,
ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे sin 30 की वैल्यू हमारा कितना होता है 1/2 होता है इक्वल्स टू AB/20। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा AB इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2। इससे कट करेंगे तो हमारा जो AB की वैल्यू है वह आ जाएगा 10 मीटर। इसका मतलब कि जो हमारा पोल होगा वह कितने हाइट का होगा 10 मीटर हाइट का होगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 में है अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, मतलब कि आंधी की वजह से कोई पेड़ टूट जाता है एंड द ब्रोकन पार्ट बेंट सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। ठीक, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाऊंगा क्योंकि बिना फिगर से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या था, पेड़ था। अब पेड़ आंधी की वजह से यहाँ से क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक, अब ये पार्ट बीच में बचा नहीं। अब यही जो है ये यहाँ मान लेते हैं, यहाँ से पेड़ क्या हो गया, टूट गया। टूट गया तो बोल रहा है कि ज़मीन पे कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक, यहाँ पे हमारा 90 डिग्री होगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि जो इसका फुट से ग्राउंड है वह मतलब कि जो पेड़ यहाँ से आके टूट के टच हुआ, इसका और यहाँ से जो डिस्टेंस है वह कितना दिया, 8 मीटर दिया है। और उसके साथ साथ वह ग्राउंड से कितना एंगल बनाता है, 30 डिग्री बनाता है। और हमें मान लेते हैं इसका नाम क्लेचर कर दूंगा तो ए है, ए बी है, ए सी है, ए है, इसको ए डैश मानूंगा। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं ए से बी हमारा क्या था, पेड़ था। अब आंधी की वजह से ए पार्ट हमारा क्या है, टूट के यहाँ पे आया। तो पहले हमारा ए था, अभी हमारा हो गया ए डैश। तो हमें इस पूरे पेड़ की हाइट को निकालना है। तो हमें सबसे पहले इसको निकालना पड़ेगा, फिर इसी को हम ऐसे खड़ा कर देंगे तो हमें इसकी साइड और इसकी साइड जोड़ करके पूरे पेड़ का हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अब इसके लिए हमें चलना पड़ेगा ट्रायंगल में। कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए डैश बी सी में, मतलब ये जो नीचे का ट्रायंगल है उसमें। अब इसमें हम चलेंगे तो इसमें हमको क्या चाहिए, हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बेस दे दिया, ये परपेंडिकुलर निकालूंगा। परपेंडिकुलर निकालूंगा तो इसमें हमारा क्या अप्लाई कर लेता हूँ, tan। ठीक, क्योंकि जो tan 30 डिग्री होता है वह हमारा क्या होता है, BC/A-B। ठीक, BC का मतलब हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर अपान बेस होता है tan थीटा का। तो tan 30 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होता है, 1/√3 होता है। BC की वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन A-B की वैल्यू हमको पता है। तो यहाँ से हमारा जो BC की वैल्यू है वह मिल जाएगा 8/√3 मीटर। हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब इसके बाद हम चलते कहाँ पे हैं कि जो इसमें हम अप्लाई करते हैं कास का। ठीक, कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, जैसे अगर हम इसमें कास 30 अप्लाई करेंगे तो कास थीटा बराबर हमारा क्या होता है, इसमें हो जाएगा A-C अपान हमारा होगा A-B, जिसको हम कह क्या सकते हैं, हाइपोटेनस अपान बेस कहेंगे। ठीक, अब कास 30 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3/2 होता है। इधर A-C की वैल्यू भी हमको नहीं पता है। तो कास थीटा बराबर हमारा पहले फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारा क्या होता है, P/B/H/B। इसका ट्रिक हमारा क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हमारा कास है। तो बेस अपान हाइपोटेनस, और बेस हमारा यहाँ पे एक्चुअली क्या है, ये उल्टा हो गया है। इसको हम इरेज कर लेते हैं, हो जाता है कभी कभी गलतियाँ। तो यहाँ पे कास थीटा मतलब क्या है, बेस, और बेस हमारा क्या है, A-B/A-C होगा। अब A-B हमारा क्या 8 है और A-C हमें नहीं पता है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा यदि हम इसकी वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा A-C इक्वल्स टू, कास 30 की वैल्यू तो हमारा पता ही था, क्या था, √3/2 इक्वल्स टू हो गया 8/A-C। ठीक, अब यहाँ से यदि हमें A-C की वैल्यू निकालना रहेगा तो हो जाए, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 16/√3 मीटर। ठीक, अब हमको यहाँ से BC की वैल्यू मिल चुकी है और A-C। अब एक्चुअली हमारा जो क्या है, ट्री है। अब इसमें हमारा ट्री क्या है, जो ट्री है वह पूरा क्या, AB है। और AB हमारा कैसे कैसे बनेगा, AB हमारा लाने के लिए ये हमको चाहिए BC, और यही यहाँ से जा कर के इसमें मिलेगा, मतलब कि A-C। अब BC की वैल्यू हमारे पास है 8/√3
प्लस ए डैश सी की वैल्यू कितना है 16/√3। और √3 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम ऊपर 8 + 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24/√3। और कभी भी हमारा जो रूट होता है अंदर नहीं होता, नीचे नहीं होना चाहिए, तो इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसके बाद ही जाएगा 24√3/3, क्योंकि इसका इसमें गुणा करने पर रूट हट जाएगा। अब इससे कट जाएगा 8 टाइम में, तो आंसर आ जाएगा 8√3 मीटर। इसका मतलब कि जो हमारा ये पेड़ था वह 8√3 मीटर हाइट का था। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोला गया है, अ कंट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स। मतलब कोई कंट्रैक्टर है जो कि प्लान कर रहा है इंस्टॉल करने का 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रेन टू प्ले इन अ पार्क, पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। सी प्रेफर टू हैव स्लाइड हुज हाइट इज 1.5। मतलब कि उसमें 2 प्रकार का है, एक बच्चा 5 ईयर का यदि है तो उसके लिए वो 1.5 मीटर हाइट करने लगा रहा है। यदि कोई उससे ऊपर का रहेगा तो और उसके लिए वो 30 डिग्री का आपका क्या दे रहा है, इंक्लाइन दे रहा है। वेयर एज द एल्डर ब्रदर, जो बच्चे बड़े होंगे वह उनके लिए क्या करता है, 3 मीटर की हाइट रखता है और वहाँ पे एंगल 60 मीटर का रख रहा है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन केस। तो दोनों ही केस में जो स्लाइड है उसकी लंबाई कितनी होगी वो हमको यहाँ पे निकाल करके बताना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिगर को ड्रा करते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला फिगर क्या है, पहला फिगर हम यहाँ पे बनाते हैं कुछ इस तरीके से, मान लेते हैं बना लेते हैं। ये पहला कब किसके लिए है, जब बच्चे क्या है 5 ईयर्स के कम है। तो यहाँ पे हम नाम कर लेते हैं ए हो गया, ए बी हो गया और ए सी हो गया। ठीक, अब इसमें उनके लिए जो छोटे बच्चे हैं यहाँ पे एंगल 30 रख रहा है। ये हमारा क्या है, स्लाइड है। और ये हमारा उसकी जो हाइट रखा है वह कितना रखा है, 1.5 मीटर रखा है। अब यहाँ पे हमें स्लाइड की लेंथ बतानी है। तो ये हमारा स्लाइड क्या है, ये हाइपोटेनस है और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक, अब हमें ऐसा लेना है कि जिसमें परपेंडिकुलर हाइट आए। तो हम चलते हैं इन ट्रियंगल ए बी सी। इसमें परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमारा साइन में आ जाता है। तो जैसे हम साइन 30 डिग्री अप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, मतलब परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर हमारा क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस क्या है, ए सी है। और ए बी की वैल्यू हमारा 1.5 दिया है, ए सी की वैल्यू नहीं पता है। इधर साइन 30 की वैल्यू हमारा 1/2 होता है, इधर 1.5 अपान ए सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी की वैल्यू आ जाएगा 3 मीटर। तो इसका मतलब पहले कंडीशन में जो बच्चे छोटे थे उनके लिए जो स्लाइड था 3 मीटर का आ रहा है। इसके बाद हम चलते हैं बड़े बच्चे के लिए। तो बड़ों बच्चे के लिए भी हम यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। पहले फिगर बनाने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। मान लेते हैं ये बड़े बच्चे के लिए। ठीक, यहाँ पे बोल रहा है 60 डिग्री एंगल बनाता है, जबकि उनकी हाइट वह रखता कितना है, 3 मीटर। इसको मैं एंगल अलग मान लेता हूँ, पी है, क्यू है और ये आर है। ठीक, अब यहाँ पे वह ये स्लाइड होगा और हमें इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है। चीज़ें सेम टू सेम वैसे ही करना है। अब हम चलेंगे इन ट्रियंगल पी क्यू आर में, हमारा यही चीज़ें आना चाहिए। तो हम क्या अप्लाई करेंगे, साइन 60 अप्लाई करेंगे कि जो साइन 60 होगा वह क्या होगा, पी क्यू अपान पी आर होगा। और पी की वैल्यू 3 मीटर यहाँ पे दिया हुआ है और अपान ए पी आर है, जो कि स्लाइड हमें निकालना है। इधर साइन 60 की वैल्यू √3/2, इधर 3 अपान पी आर होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर इक्वल्स टू हो जाएगा 6/√3। रेशनलाइज करेंगे क्योंकि रूट हमेशा ही डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो हमारा आएगा 6√3/3। इससे कट जाएगा 2 टाइम में, मतलब जो पी आर की वैल्यू होगी वो आ जाएगा 2√3 मीटर। तो मतलब कि जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड होगा वो हमारा 2√3 मीटर होगा, जबकि जो छोटे बच्चे थे उनके लिए जो स्लाइड था वह कितना था, 3 मीटर का था। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 4 है। 4 में क्या बोला गया है, 4 में बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन। अब यहाँ पे एलिवेशन आ रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ग्राउंड, मतलब कि ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वहाँ से, मान लेते हैं पहले इसका फिगर ड्रा करते हैं। ये कोई टावर है, इस टावर का जो पॉइंट है टॉप, उसको हम ये ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखते हैं। तो यहाँ पे जो एंगल ही बना रहा है वह कितने का बना रहा है, 30 डिग्री का बना रहा है। ठीक, इसका नाम दे देते हैं, मान लेता हूँ ए है, ए बी है, ए सी है। ये टावर है, इसका आगे बोल रहा है कि जो हमारा विच इज़ 30 मीटर हवा टू, मतलब कि एक टावर का जो फुट है यहाँ से इस पॉइंट का जो बीच का दूरी है वह कितना दिया हुआ है, 30 मीटर दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर, मतलब कि इस ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है।
ठीक, मतलब यहाँ पे हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है और ए बी हमारा ये क्या है, टावर है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसी तरीके से इन ट्रायंगल चलना पड़ेगा किसमें, ए बी सी में। अब एक्चुअली यहाँ पे देखिए, हमें यहाँ पे परपेंडिकुलर निकालना है। अब प्लस यहाँ पे हमारे पास बेस दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दिया हुआ है। तो हमें ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को लेना पड़ेगा जिसमें परपेंडिकुलर आता है और बेस आता है। तो हमें पता है कि क्या पता है कि जो tan थीटा होता है वह हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। ठीक, अब यहाँ पे जो tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री है, और परपेंडिकुलर मतलब जो ए बी है अपान बेस हमारा क्या है, बी सी है, और उसकी वैल्यू क्या है, 30 है। इसके बाद tan 30 की वैल्यू हमारा क्या होता है, 1/√3 होता है। इधर हमारा ए बी अपान 30 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की वैल्यू हमारा आ जाएगा 30/√3। इसका रेशनलाइज करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो रेशनलाइज करने के बाद हमारा क्या आएगा, 30√3/3। फिर इस 3 से 10 टाइम में कट गया, इसका मतलब ए बी जो कि क्या है, टावर है, उसकी हाइट आ जाएगा 10√3 मीटर, और यही हमारा हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 5। ठीक, 5 में क्या बोला गया है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से 60 मीटर के हाइट पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, और काइट्स के साथ जो रस्सी लगा हुआ है, टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे टेम्परेली जो है कि बांधा गया है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और जो पतंग का रस्सी से ग्राउंड से जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो हमें क्या निकालना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लेंथ को बताना है। जबकि बोला है कि मान लेते हैं कि उसमें जो स्ट्रिंग का लेग मतलब कि जो झुकाव होता है वो कुछ नहीं, मतलब मानना है कि जो धागा है उसमें वो सीधी सीधी है तब। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें फिगर को बना लेना पड़ेगा। फिगर मान लेता हूँ मेरा इस तरीके से बन गया, इसका हम नाम दे देते हैं कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेता हूँ ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, एंगल बोल रहा है यहाँ पे कितना बन रहा था, 60 डिग्री बन रहा है, और कितने हाइट पे वो काइट पतंग उड़ रहा है, 60 मीटर के हाइट पे पतंग उड़ रहा है। हमें इसकी लेंथ बतानी है। तो ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस बताना है। तो ये हमारा राइट एंगल होता है। तो हम किस में चलेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। हमारा परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आता है, साइन में आता है, मतलब कि जो हमारा साइन थीटा होता है वह क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे क्या है, ए बी है, हाइपोटेनस ए सी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू दे रहा है 60 अपान ए सी की वैल्यू हमको क्या करना है, निकालना है। साइन 60 की वैल्यू हमारा हो जाता है √3/2, और इधर हमारा 60 अपान ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा √3 ए सी इक्वल्स टू 2 इंटू 60। तो ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा 120 अपान √3। ठीक, अब इसके बाद √3 नीचे आ गया तो रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो 120 मल्टीप्लाइड बाई √3, और नीचे √3 इंटू √3। तो ये हमारा हो जाएगा 120 √3 अपान 3। इससे इसको काटेंगे 40 टाइम में, तो ए सी हमारा हो जाएगा 40√3 मीटर, और ए सी हमारा क्या है, जो काइट से बंधा हुआ स्ट्रिंग है उसका। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने स्ट्रिंग का लेंथ फाइंड करना था, हमने निकाल लिया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 में क्या बोला गया है, एक कोई व्यक्ति है जिसकी हाइट 1.5 मीटर टाल है, वह क्या है, स्टैंडिंग मतलब खड़ा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर, मतलब कोई 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है। इसको साथ ही साथ हम फिगर भी बनाते चलते हैं कि मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति है और ये क्या है, बिल्डिंग है। ठीक, इस बिल्डिंग की जो हाइट है वह टोटल कितनी हाइट है, मतलब यहाँ से पूरा ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट हमारा कितना दे रहा है, 30 मीटर दे रहा है। अब उसके बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइज, उसके आँख से जो एलिवेशन बन रहा है वह बन रहा है एक बार 30 एक बार 60, यदि वह जिस पॉइंट से वह बिल्डिंग की तरफ जाता है तब। तो मान लेते हैं सबसे पहले कि यहाँ ग्राउंड से हम ए लाइन ड्रा कर लिए। मान लेते हैं कि जो व्यक्ति है यहाँ पे वो खड़ा है। ठीक, अब ये जो व्यक्ति खड़ा है इसकी जो हाइट है वह कितना है, 1.5 मीटर है। तो इसकी आँख से आगे हम क्या करेंगे, एक लाइन इस पे ड्रा करेंगे हॉरिजॉन्टल। ठीक, अब यहाँ से जो एंगल ए बनेगा, सबसे पहले इस पॉइंट से इस एंगल को हम बताएंगे, तो यहाँ पे एंगल क्या बनेगा उसका, 30 डिग्री बनेगा। ठीक,
अब उसके बाद बोल रहा है कि वह चलते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। मान लेते हैं वो व्यक्ति यहाँ से आ गया यहाँ पे, अब यहाँ पे आ गया तो यहाँ से फिर उसी टाप को जब ये देखता है तो उस समय जो यहाँ पे एंगल बनता है वह कितने का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। तो हमें यह बताना है कि वो जो है कि कितना डिस्टेंस गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें बतानी है कि कुल कितना गया होगा, जिससे कि एंगल यहाँ से 30 से 60 डिग्री हो गया। ठीक, अब एक्चुअली A1 पूरा 30 मीटर था, 1.5 मीटर उसकी हाइट थी, तो सिर्फ ये जो हमारा इतना लेंथ बचेगा वह कितना होगा, उसके लिए हमें 30 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 28.5 मीटर। इसके अकॉर्डिंग अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको निकालते हैं। तो पहले सबसे हम चलेंगे किसमें इसका नाम पहले दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, ये P है, और ये हमारा क्या है, Q है, और ये हमारा क्या है, R है। ठीक, और इसके अलावा इधर हम मान लेते हैं कि ये हमारा A है, और यहाँ पे इसको यस मान लेता हूँ, और ये हमारा कोई पॉइंट क्या है, T है। तो इस तरीके से हमने सारा पॉइंटेड कर लिया। अब हम चलते हैं इन ट्रियंगल किसमें, PAR। PAR कौन सा ट्रियंगल है, ये PAR, मतलब इस ट्रियंगल में हमको चलना है, ये वाले में। ठीक, अब इसमें चलेंगे तो इसमें हम कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे कि इसमें हमारा हाइट या परपेंडिकुलर दिया हुआ, बेस हमको नहीं दिया हुआ, इसको निकालना है तो हमें परपेंडिकुलर और बेस के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, tan 30। ठीक, तो tan 30 की वैल्यू हमारा क्या होगा, tan थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलर अपान बेस होता है। परपेंडिकुलर यहाँ पे है PR अपान बेस हमारा क्या है, AR होगा। ठीक, अब PR की वैल्यू तो हमें मिल चुका है, क्या है, 28.5 है, और अपान AR होगा, और इधर 130 की वैल्यू हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपान AR। या फिर हम इसको लिख सकते हैं AR इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाइड बाई √3। एक वैल्यू तो हमें मिल गया जो कि यहाँ A से लेकर के R तक है। ठीक, अब हम इसके बाद चलेंगे अगला ट्रियंगल किसमें, इन ट्रियंगल PTR में। PTR में चलेंगे, तो जब हम PTR में चलेंगे तो हमारा क्या होगा, ओ सॉरी, यहाँ पे एक B भी होना चाहिए ना, हाँ ये B, PBR में, PBR में। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे हम tan 60 अप्लाई करेंगे, तो जो tan 60 होगा वह हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा, मतलब ये PR अपान ही हमारा BR होगा, और PR की वैल्यू हमारा वही होगा जो 28.5 होगा। BR हमको नहीं पता है। इधर tan 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे हमारा 28.5 अपान BR होगा। अब यहाँ पे यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BR इक्वल्स टू हो जाएगा 28.5 अपान √3। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे हमें निकालना है A से ले, इसमें हमारा क्या क्या होगा कि जो हमारा ST है, ठीक, ST जो नीचे है वही इतना ऊपर भी, मतलब ST और AB आपस में क्या है, बराबर है। अब इसके बाद हमको निकालना है, तो मतलब कि हमें जो AR है, ठीक, AR में से यदि मैं इस BR की वैल्यू को माइनस कर दूंगा तो हमें इस AB या ST की वैल्यू मिलेगा। मतलब कि हमें ये जो ST या AB की वैल्यू है वह निकालने के लिए हमें AR में से BR को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करते हैं AR हमारा यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ पे हम निकालते हैं AB। ठीक, तो AR की वैल्यू हमारे पास है 28.5 √3 है, में से माइनस करना BR हमारे पास है 28.5 अपान √3। इसको मैं रेशनलाइज कर लेता हूँ, तो रेशनलाइज करने के बाद ही हमारा आ जाएगा, ये हमारा उसको ऐसे ही लिखता हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 28.5 अपान 3 और यहाँ पे √3। इससे ही हमारा कट जाएगा, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15। दोनों में से हम √3 कॉमन निकालेंगे तो 28.5 माइनस 9.5 आएगा। माइनस यदि हम करते हैं तो ये 5 में से 5 0, 18 में से 9 9, 19। तो इसका मतलब कि हमारा जो AB की लेंथ है वह आ जा रहा है 19 √3, और ये मीटर है तो मीटर में। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर ये 6 भी सॉल्व हो गया।
एक बार फिर से आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले व्यक्ति यहाँ पे खड़ा था, ये हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की पूरी हाइट 30 मीटर थी, जबकि व्यक्ति की हाइट 1.5 मीटर है। वो क्या करता है, पहले यहाँ पे जिस पॉइंट पे था, यहाँ से बिल्डिंग को देखा ऊपर, तो एंगल 30 बन रहा है। फिर वो धीरे-धीरे जो है कि बिल्डिंग की तरफ आता है, एक ऐसे पॉइंट पे पहुँचता है, वहाँ से बिल्डिंग की टॉप को देखता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। तो हमें बताना है कि वह कितनी दूरी यहाँ पे ट्रेवल किया है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम निकाले हैं, इसको आप देख लेंगे। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ठीक, मतलब कि एक ही पॉइंट्स, मतलब ग्राउंड पे हमारा एक ही पॉइंट है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई ग्राउंड है, इस पे पॉइंट है, यहाँ से हमने ये किया, ये हमने कर लिया इसका ये टावर को हमने ऐसे बना लिया। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से हम इसको मिलाते हैं। जब यहाँ से इसको मिलाते हैं तो बोल रहा है कि जो एंगल है वह पूरा क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ठीक, लेकिन फिर उसके बाद वह एंगल धीरे से जब 20 मीटर और नीचे, मतलब ये जो टोटल हाइट रही होगी, तो वहाँ पे जो एंगल 60 बन रहा है। फिर बोल रहा है यदि हम पूरे हाइट से 20 मीटर क्या आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, ओ सॉरी यक्स मीटर नीचे, मतलब कि यहाँ से नीचे ये अगर हम 20 मीटर, मतलब कि ऊपर से कुछ हम डाउन कर लेते हैं नीचे से, लेकिन 20 मीटर होना चाहिए, तब उस केस में हमारा जो यहाँ पे एंगल बनेगा यहाँ से, तो वह बोल रहा है कि यहाँ पे एंगल बनता है 45। तो हमें बताना है हाइट ऑफ टावर की, टोटल हाइट की क्या होगी इस टावर की। तो इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रायंगल बी सी डी में। मानते हैं कि इन ट्रायंगल चलूँगा बी सी डी, और बी सी डी हमारा नाम यहाँ पे दे लेते हैं पहले, कि जो हमारा ए है इसको मान लेता हूँ, यहाँ पे हमारा ये बी है, ये मेरा सी है और ये मेरा डी है। तो मैं बी सी डी मतलब कि इस वाले ट्रायंगल में पहले चल रहा हूँ जो ये नीचे है। ठीक, तो इसमें हम कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे, tan, क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर है, बेस नहीं दिया है, तो पहले बेस ही फाइंड करते हैं। तो हम अप्लाई करते हैं tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस आएगा, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, क्या है, BC अपान ए, और DC होगा, और BC की वैल्यू हमारा 20 है, DC की वैल्यू नहीं पता है, और tan 45 की वैल्यू 1 होता है। तो इसका मतलब कि जो DC होगा उसकी वैल्यू हमारा आ जाएगा 20, ठीक, मीटर, मतलब ए भी हमारा आ गया 20 मीटर। अब इसके बाद हम चलते हैं किसमें, ट्रायंगल ADC में। नाउ इन ट्रायंगल ADC जब इसमें चलेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, tan 60 अप्लाई कर देंगे, क्योंकि एंगल हमारा बढ़ गया। तो tan 60 इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, AC अपान DC होगा। AC तो हमें पता नहीं है, तो AC नहीं पता है, लेकिन हम AC को लिख सकते हैं BC प्लस BA या AB अपान ये हमारा क्या होगा, DC होगा। इधर tan 60 की वैल्यू हम क्या लेंगे, √3 लेंगे। BC की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना, 20। AB की वैल्यू नहीं पता है, इधर नीचे DC की वैल्यू भी कितना दिया है, 20। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 20√3 इक्वल्स टू 20 प्लस AB। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो हमारा जो AB बराबर हो जाएगा 20√3 माइनस 20 होगा। तो AB इक्वल्स टू क्या होगा, दोनों में से 20 को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो टावर था, टावर का जो मतलब बिल्डिंग पे था, इसकी हमारी जो हाइट है वह आ गया AB इक्वल्स टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ठीक, इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है कि कोई स्टेचू है जिसकी हाइट कितना 1.6 मीटर है, वो स्टैंड है कोई पेडेस्ट्रियन। ये आपका इसमें फिगर भी नहीं दिया हुआ है, फिगर हम इसको बना लेंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ स्टेचू, मतलब स्टेचू का जो टॉप है वहाँ पे जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। एंड फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडेस्ट्रियन, जबकि जो टावर का पेडेस्ट्रियन मतलब जहाँ से वो ये बना हुआ है टावर, उसके जो नीचे से है वहाँ पे 45, मतलब पहले यहाँ पे फिगर बनाते हैं तब क्लियर हो पाएगा। जैसे कि मान लेता हूँ कि ये मेरा था, यहाँ तक क्या है, पेडेस्ट्रियल है, और यहाँ ऊपर ये इतना क्या है, टावर है। ठीक, ये क्या है, वो क्या स्टेचू है, ये स्टेचू है, ये पेडेस्ट्रियल है। अब बोल रहा है कि कोई ग्राउंड है, मान लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से हमने कर लिया। ये जो
स्टेचू है उसके टॉप से हमारा जो एंगल है वह कितना बन रहा है, 60 का बन रहा है, ठीक। लेकिन बोल रहा है यदि पेडेस्ट्रियल मतलब कि यहाँ से यदि हम इसको बनाते हैं तो यहाँ से जो एंगल बनता है वह कितना बनता है, 45 का बनता है। और जबकि ये जो स्टेचू है वह कितना है, 1.6 मीटर है। तो हमें इसकी लेंथ बतानी है कि जो पेडेस्ट्रियल है इसकी लेंथ क्या होगी। तो इसके लिए हमें कुछ नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं। ए मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है और ये क्या है, डी है, ठीक। तो अब इसमें हम चलते हैं सबसे पहले ट्रायंगल बी सी डी में, जो हमारा नीचे का है। इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी में हम अब क्या अप्लाई करेंगे हमारे पास और कुछ तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो tan 45 ही अप्लाई करते हैं कि tan जो 45 होगा वह बराबर होगा क्या, बी सी अपान सी डी, और tan 45 की 1 इक्वल्स टू बी सी अपान सी डी। इस दिस इम्प्लाइज दैट क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आ जाएगा बी सी इक्वल्स टू सी डी, मतलब कि ए लाइन ए लेंथ और ए लेंथ हमारी बराबर हो गई, ठीक। अब इसी प्रकार से हम चलते हैं नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी, इसमें हम अप्लाई क्या करेंगे, भी अप्लाई करते हैं tan 60। तो जो tan 60 डिग्री होगा वह क्या होगा, पूरा ए सी अपान डी सी होगा। जबकि ए सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस ए बी, और नीचे हमारा क्या है, डी सी है सॉरी, ठीक। अब tan 60 की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3 होता है। यहाँ पे हम ऊपर उसको ऐसे ही लिखते हैं, जो हमारा ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी। लेकिन जो नीचे डी सी है, डी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी, मतलब हमने इसको बी सी में चेंज कर लिया। इसके बाद आगे हमारा जो ए बी है इसको हम ऐसे और लिख सकते हैं कि √3 बी सी इक्वल्स टू ए बी के जहाँ पे ले लेते हैं 1.6 ए प्लस बी सी, ठीक। अब इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा कि हमारा जो √3 बी सी तो है ही, ए बी सी को इधर भेज देते हैं, इधर हमारा क्या है, 1.6 है। इसके बाद दोनों में से बी सी यदि मैं कॉमन निकालूंगा तो इधर बच जाएगा √3 - 1, इधर 1.6। इसका मतलब कि जो बी सी इक्वल्स टू होगा 1.6 अपान √3 - 1 बचेगा, ठीक। इसके बाद इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, मतलब कि √3 + 1 से हम ऊपर नीचे क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करने पे ऊपर हमारा 1.6 और ब्रैकेट में √3 + 1 लिखता हूँ। यहाँ पे हमारा एक ब्रैकेट में a + b a - c है, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो इसके बाद ही हमारा होगा 1.6 √3 + 1 अपान √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 - 1। अब 3 में से 1 कटेगा, बचेगा 2, तो मतलब 1.6 √3 + 1 अपान 2, 2 से कट जाएगा 0.8। इसका मतलब कि जो हमारा बी सी आ रहा है वो 0.8 √3 + 1 मीटर का होगा। तो इस तरीके से हमने ये जो पेडेस्ट्रियल था उसकी भी लेंथ को निकाल लिया। तो आई होप इस चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation on the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. मतलब मान लेता हूँ इसमें कि पहले इस तरीके से फिगर बनाना पड़ेगा। इसमें ये हमने बना लिया, एक साइड हम बिल्डिंग बना रहे हैं और एक साइड हम क्या बना रहे हैं, टावर बना रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं ए बी, और यहाँ पे डी और ए सी मिलाना पड़ेगा। इससे इसको मिला देते हैं, यहाँ से इसको मिला दिया और यहाँ से इसको मिला दिया, ठीक। और उसके बाद ये बोल रहा है कि ये हमारा जो क्या है, बिल्डिंग है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है, जबकि ये हमारा क्या है, टावर है, ठीक। और टावर कितना का हाइट का दिया हुआ है, ये हमारा टावर है, ये हमारा क्या है, बिल्डिंग है। टावर से हमारा जो यहाँ पे एंगल बन रहा है ये हमारा क्या 60 है, जबकि ये जो बिल्डिंग का टावर के फुट से एंगल बन रहा है वो हमारा कितना है, 30 है। जबकि ये जो टावर है इसकी जो हाइट है वह कितना दिया हुआ है, 50 मीटर दिया हुआ है। हमें बताना क्या है, हाइट ऑफ बिल्डिंग, मतलब इस बिल्डिंग की हाइट को बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं ट्रायंगल ए सी ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी। अब ए डी बी में चलेंगे, मतलब हमारा ए ट्रायंगल ए इधर से डी और ये बी,
इस ट्रायंगल में चलेंगे तो यहाँ से हमें कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करते हैं, tan 60। तो हमारा जो tan 60 डिग्री होगा वह बराबर क्या होगा, ए बी अपान क्या होगा, बी डी होगा। tan 60 हो, सॉरी क्या है हमारा, ए डी बी मैंने कौन सा लिया है, ए डी बी इन ट्रायंगल ए बी डी में मैं क्या अप्लाई करूँगा, ए बी डी इसमें 30 डिग्री है तो यहाँ पे हमें अप्लाई करने पड़ेंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, मतलब कि ए बी अपान क्या होगा हमारा, बी डी होगा। ठीक, tan 30 मतलब कि 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपान ए बी डी। इसको हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद हमारा जो दूसरा वाला ट्रायंगल है, दूसरे वाले ट्रायंगल में हम क्या लेंगे कि जो नाउ इन ट्रायंगल कौन सा हमारा है, सी बी डी, इसमें हमारा जो tan 60 डिग्री होगा वह क्या होगा हमारा, होगा सी डी अपान बी डी होगा। ठीक, और tan 60 की वैल्यू हमारा √3 हो गया, इधर हमारा ये सी डी की वैल्यू हो गया 50 अपान ये क्या है हमारा है, बी डी है। इसका मतलब कि यहाँ से जो बी डी बराबर होगा वह क्या होगा, 50 अपान √3 होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इससे अब इसको सॉल्व करेंगे कि यहाँ से हमारा जो ये बी डी बराबर क्या हो गया था, √3 ए बी निकला था। अब ये जो बी डी है इसके जहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे, 50 अपान √3 इक्वल्स टू √3 ए बी। ठीक, अब इसके बाद इधर आ जाएगा, मतलब कि 50 अपान √3 इंटू √3 इक्वल्स टू ए बी। अभी हो जाएगा हमारा ए बी इक्वल्स टू 50 अपान 3। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम में डिवाइड जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, 3 नीचे, मतलब इतना मीटर का हमारा जो बिल्डिंग होगा उसकी हाइट आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने इसको भी कर लिया। ठीक, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, 2 पोल ऑफ इक्वल हाइट, मतलब 2 पोल है लेकिन इक्वल हाइट का है, स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ रोड, मतलब बीच में रोड है। इसका हम फिगर भी बनाते चलते हैं, मान लेते हैं हमारा बीच में रोड है, एक हमारा क्या है पोल इधर है और एक पोल हमारा क्या है इधर है, दोनों सेम हाइट का है। ठीक, अब यहाँ पे बीच में ऐसा कोई पॉइंट है जहाँ से बोल रहा है कि एक जो टावर है उसका जो एंगल बनता है प्लस दूसरे वाले का जो एंगल बनता है वो क्या क्या बनता है, अलग अलग क्या क्या बनता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे विच इज़ 80 मीटर वाइड। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी दिया है कि जो रोड है वह कितने लेंथ का है, 80 मीटर का है। और उसके बाद बोल रहा है फ्रॉम पॉइंट बिटवीन रोड और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल आर 60 एंड 30, मतलब कि एक जो पोल है उससे उसका जो एंगल बन रहा है 60 बन रहा है, जबकि दूसरा जो पोल है उससे उसका एंगल कितना बन रहा है, 30 बन रहा है। इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ए बी यहाँ पे मान लेते हैं सी है, ए डी है, जहाँ पे दोनों पॉइंट मीट हुआ वहाँ पे वो मान लेते हैं। अब हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। तो हमें सबसे पहले हाइट ऑफ पोल भी निकालना है एंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस भी फाइंड करना है पोल से, मतलब कि जो यहाँ से एक ही पॉइंट से जो एंगल बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम चलते हैं किसमें, इन ट्रायंगल क्या है हमारा, पहले इधर चलते हैं, क्या है हमारा ए बी ओ। इसमें हम कौन सा एंगल अप्लाई करते हैं, tan 60। तो यहाँ पे हमारा जो tan 60 बराबर होगा वह हमारा हो जाएगा ए बी अपान बी ओ होगा। ठीक, अब इधर हमारा जो tan 60 है उसकी वैल्यू कितना होगा, √3 इक्वल्स टू ए बी अपान बी ओ, या फिर हम इसको लिख सकता हूँ बी ओ बराबर ए बी अपान √3। ठीक, एक चीज़ हमको ये मिल गया। आगे चलते हैं इन ट्रायंगल सी डी ओ में, इसमें चलेंगे तो इसमें हम कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे, tan 30 डिग्री। tan 30 मीन्स दैट सी डी अपान ओ डी, और tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल्स टू सी डी अपान ओ डी। या फिर हम यहाँ पे जो हमारा ओ डी है उसको हम क्या लिख सकता हूँ, आगे लिख लेता हूँ, तो 1/√3 इक्वल्स टू ये जो हमारा सी डी है इसको तो लिखता ही हूँ, ये जो ओ डी है इसको मैं राइट कर सकता हूँ 80 माइनस बी ओ, कि यदि मतलब कि मैं पूरे लेंथ में से इस लेंथ को माइनस कर दूंगा तो ये हमको मिल जाएगा, तो वही हमने लिखा। ठीक, ये हमारा क्या है, बी ओ है और ये हमारा क्या है 80 है। ठीक, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमारा हो जाएगा
80 माइनस BO इक्वल्स टू √3 CD। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो हमारा ये क्या बोलते हैं BO है, BO के जहाँ पे AB/√3 लिख सकता हूँ, मतलब यहाँ पे हमारा 80 माइनस AB/√3 इक्वल्स टू √3 CD हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा √3 CD प्लस AB/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 80, ये हो जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब एक्चुअली हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि जो पोल है, एक पोल AB है और दूसरा पोल क्या है, CD है, वो बराबर लेंथ का है। तो CD और B इसमें से किसी एक को एक ही में हम मिला लेंगे। मतलब कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि जो हमारा √3 CD है, इसको भी मैं लिख लेता हूँ AB आई प्लस हमारा AB/√3 है ही इक्वल्स टू 80। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3AB प्लस AB/√3 इक्वल्स टू 80। इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 4AB/√3 इक्वल्स टू 80। इसके बाद ही हमारा हो जाएगा AB इक्वल्स टू 80√3 डिवाइड बाई 4। ये हमारा हो जाएगा AP इक्वल्स टू 20√3। तो इस तरीके से हमारा ये जो AB की वैल्यू आ गया 20√3 मीटर, उतना ही हमारा क्या होगा CD का भी होगा। मतलब दोनों जो पोल हो गए, पोल का जो हाइट है वो हमारा आ चुका है 20√3 मीटर दे दिया। ठीक, अब हमको निकालना क्या है, DO निकालना है। DO, अब ये DO बराबर हमारा क्या होगा, DO बराबर हमारा होगा BD माइनस BO। अब BD पूरा हमारा कितना 80 है, जबकि हमारा ये जो BO है वह BO कितना आया हुआ था, यहाँ पे हमारे पास BO हमें निकालना पड़ेगा। BO हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि जो हमारा ये जो BO होगा वह AB का मान हमारा कितना आ चुका है 20√3 डिवाइड बाई √3 कट जाएगा, आ गया हमारा 20 मीटर। मतलब ये जो BO आया है उसका हमारा जो लेंथ आ गया है वह कितना आ गया है 20। तो यहाँ जो BO है इसके जहाँ पे हम रखेंगे 20, तो ये जो हमारा DO है वह आ जाएगा 60 मीटर। तो इस तरीके से हमारा दोनों आंसर मिल गया, एक हमारा 20√3 मीटर और दूसरा हमारा ये 60 मीटर। इसके बाद आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 11। ठीक, अब 11 में क्या क्वेश्चन बोला गया, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली। कोई मान लेते हैं हमारे पास यहाँ टीवी टावर वर्टिकली है, यहाँ पे बोल रहा है कोई एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये है, इससे एंगल कुछ बन रहा है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। फिर इसके किसी और पॉइंट से इसका जो एंगल बन रहा है वह कितना बन रहा है 60 बन रहा है। तो हमें बताना क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, कि जो बीच में कैनाल है, टीवी टावर है और तो इसके बीच का जो दूरी है वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे 30 हो गया, यहाँ पे इसको मान लेते हैं जो टीवी टावर का पॉइंट है वो हो गया, इसको B मान लेता हूँ, C मान लेता हूँ और ये D मान लेता हूँ। तो इसके बाद हम इसमें सॉल्व करते हैं। सबसे पहले किस एंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ABC। इसमें हम ABC हमारा जो पास वाला ट्रायंगल है इसमें हम क्या अप्लाई कर देते हैं tan 60, क्योंकि यहाँ पे 60 है, तो tan 60 डिग्री हमारा होगा क्या AB/BC होगा, और tan 60 की वैल्यू हमारा हो गया √3, तो √3 इक्वल्स टू हमारा AB/BC होगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारा AB बराबर होगा √3 BC होगा। ठीक, या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं AB/BC इक्वल्स टू √3 है, तो इसको हमने BC, हाँ, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ये जो BC बराबर होगा वह AB/√3 भी कह सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं इन ट्रायंगल ADB में, या फिर कौन सा ट्रायंगल इसको हम ले लेते हैं ABD, ट्रायंगल ABD में, इसमें हमारा tan 30 अप्लाई करेंगे, तो tan 30 बराबर भी हमारा क्या होगा AB/पूरा BD होगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, इधर ही हमारा AB/BD, और BD को मैं लिख सकता हूँ क्या होगा DC प्लस BC। इसके बाद इसको हमें बदलना पड़ेगा, मान लेता हूँ 1/√3 इक्वल्स टू, ये हमारा ऊपर AB ही है, लेकिन नीचे हमारा क्या मिल रहा है और इसमें हमारे क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि हमारा क्या है 20 मीटर है, और मतलब कि यहाँ पे जो DC है, DC के जहाँ पे हम ले लेते हैं 20
ठीक। इधर बी सी के जहाँ पे मैं ले लेता हूँ AB/√3, तो ये हमारा हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू AB/20√3 प्लस AB/√3। ये √3 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू AB√3/20√3 प्लस AB। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 20√3 प्लस AB इक्वल्स टू 3AB। इस AB को उधर भेजेंगे तो 20√3 इक्वल्स टू 3AB माइनस AB, तो ये 20√3 इक्वल्स टू हमारा होगा 2AB। इसके बाद हमारा हो जाएगा AB इक्वल्स टू 20√3 डिवाइड बाई 2। इससे इसको काटेंगे तो हमारा जो AB की वैल्यू होगा वह मिल जाएगा 10√3 मीटर। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि जो कैनाल हमारा था वह कितने मीटर का था, 10√3 मीटर का था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है? 12 में भी बोला गया है कि हमारे पास फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर बिल्डिंग, कोई एक हमारा बिल्डिंग को हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक। और बिल्डिंग के टॉप से टॉप ऑफ 7 मतलब मान लेते हैं 7 मीटर का हमारे पास बिल्डिंग है। इसके टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर 60 मीटर। कोई एक टावर, मतलब पहले हम यहाँ से हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, यहाँ से हमारे पास कोई एक टावर की हाइट जो है वह कितना है, कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं, ठीक। इसको हम यहाँ से इसको मिला लेते हैं इसको C पॉइंट ले लेते हैं, इसको E पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारा D हो जाता है, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ये तो हमारा 90 होगा। अब इसके बाद बोला क्या था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब एंगल ऑफ डिप्रेशन कब होगा, जब हॉरिजॉन्टल, मतलब यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक। डिप्रेशन हमारा ये होगा, मतलब ये हमारा 45, जब ये 45 होगा तो अल्टरनेट से हम इस को 45 ले सकते हैं, जबकि एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बता रहा है, 60 डिग्री बता रहा है, तो ये हमारा होगा। अब हमको बताना है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर, मतलब कि हाइट ऑफ टावर फ्रॉम 7 अच्छा, इस ये हमारा बिल्डिंग की हाइट दिया था और हमको अब इस टावर की हाइट को पूछा गया है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं ट्रायंगल ABD में चलते हैं। ट्रायंगल ABD जो हमारा नीचे वाला है, इन ट्रायंगल ABD, इसमें हम कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे ट्रायंगल ABD में 45 मतलब tan 45, तो हमारा क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB/ABD, ठीक। tan 45 1 मतलब ये हमारा AB/BD, इसका मतलब हमारा हो जाएगा AB बराबर BC, मतलब इसमें हमारा A साइड इस साइड के हो गया बराबर, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल AC जो हमारा ऊपर वाला है, इन ट्रायंगल ACE या फिर AEC कुछ भी ले सकते हैं, AEC में यहाँ पे हमारा क्या एंगल बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 लेता हूँ, तो tan 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से CE/AE हो जाएगा। और इसके बाद tan 60 की वैल्यू तो आपको पता है √3 होता है, इधर हमारा CE/AE होगा। और और यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, जो हमारा AE होगा वह किसके बराबर होगा, और BD के, जो कि क्या है 7 है, इसका मतलब कि √3 इक्वल्स टू जो CE हो रहा है अपान जो AE है, और जो AE का लेंथ होगा वो हमारा इसी के बराबर होगा, मतलब 7 के, इसका मतलब कि जो हमारा CE बराबर आएगा वह 7√3 मीटर के बराबर आएगा, ठीक। अब इसके बाद हमको क्या निकालना है, CD मतलब टोटल, तो CD बराबर हमारा क्या होगा, ED प्लस EC होगा, और ED भी हमारा इसी AB के बराबर होगा, मतलब कि ये हमारा 7 ही होगा, प्लस EC मतलब 7√3 होगा, दोनों में से 7 कॉमन निकालेंगे तो 1 प्लस √3 मीटर। तो इस तरीके से हमारा जो टोटल टावर था इसकी हाइट हमारा इतना आ गया। इसके बाद हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 13 दिया हुआ है। 13 के बाद 13 में क्या बोला गया है, एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 इफ वन शिप एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, मतलब एक शिप दूसरे से जस्ट पीछे है, तो सेम साइड एक ही साइड में लाइट हाउस के, तो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू, तो दोनों शिप के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या होगा। तो यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं, मान लेते हैं लाइट हाउस था, लाइट हाउस से हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना लिया, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ इसकी हाइट निकाल लेते हैं, प्लस हम मान लेते हैं एक शिप हमारा यहाँ पे है, इस तरीके से एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं इससे
डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब कि दोनों पॉइंट को पहले मैं मिलाता हूँ, इससे इसको मिला दिया, इससे मिला दिया हमने इसको, ठीक। तो डिप्रेशन, सबसे पहले जो डिप्रेशन बन रहा है ये 30 का बन रहा है और दूसरे से बन रहा है 60। जब इससे 30 है तो ये एंगल हमारा 30 होगा, इस वाले से 60 बन रहा है तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा अल्टरनेट से। और इसके अलावा ये हमारा 75 मीटर का लाइट हाउस है, मतलब ये हमारा 75 मीटर का लाइट हाउस है। इनके बीच की ये दूरी हमको बतानी है। ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन था, नाम क्लेचर कर लेते हैं, तो ये हमारा ए ले लेता हूँ, ये बी ले लेता हूँ, ये सी ले लेता हूँ, डी ले लेता हूँ, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी में चलेंगे तो कौन सा एंगल हम अप्लाई करेंगे, tan 45। तो हमारा जो tan 45 बराबर हो जाएगा वह हमारा ए बी अपान बी सी होगा। tan 45 की वैल्यू 1 बराबर ए बी अपान बी सी, इसका मतलब कि हमारा जो ए बी की वैल्यू होगा वह बी सी के बराबर ही होगा, ठीक। अब ए बी हमारा 75 है तो बी सी मतलब कि हमारा अब यहाँ से ए बी तो 75 का दिया हुआ ही था, अब हमारा बी सी भी आ गया 75 मीटर का, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमको मिल गया बराबर। अब इसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी मतलब टोटल ए बी डी, इसमें हम क्या कर अप्लाई करते हैं, tan 30 मतलब ए बी अपान हम क्या करेंगे पूरा बी डी, ठीक। अब इसके बाद tan 30 की वैल्यू हमारा हो जाता है 1/√3, ऊपर हमारा ए बी है, ए बी का मतलब 75 अपान बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी प्लस सी डी। इसके बाद 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपान बी सी की वैल्यू भी हमारा 75, सी डी की वैल्यू हमको नहीं पता है। इसके बाद हम यहाँ से अब सी डी की वैल्यू निकालते हैं, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा 75 प्लस सी डी इक्वल्स टू 75√3। इसके बाद हमारा सी डी बराबर हो जाएगा 75√3 माइनस 75। इसके बाद हमारा हो जाएगा सी डी इक्वल्स टू दोनों में से 75 एक कॉमन निकाल लूँगा तो √3 माइनस 1, तो इतना ही हमारा हो जाएगा मीटर, मतलब कि दोनों जो सीप हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा 75 √3 माइनस 1 मीटर होगा। तो इस तरीके से हमारा ये भी क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14 में क्या बोला गया है कि हमारे पास है 1.2 मीटर टाल गर्ल, कोई एक लड़की है जिसकी हाइट 1.2 मीटर है, स्पॉट्स अ बैलून मूविंग विथ अ विंड, मतलब कि वह देखती है एक हवा से चलते हुए गुब्बारे को। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक लड़की है, ठीक। अब ये लड़की है किसी गुब्बारे को देख रही है, मान लेते हैं यहाँ पे गुब्बारा था इस तरीके से बना हुआ, इसको इसने देखा, तो इसने देखा तो यहाँ से पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा तभी हम उसका एंगल बता सकते हैं। यहाँ से इसका जो एंगल ये बन रहा था वह कितना बन रहा था 60 डिग्री, ठीक। अब इसके बाद गुब्बारा जो है कि चलता गया, चलते चलते मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद उससे जो इसका एंगल बन रहा था वह कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक। अब हमको बोल रहा है कि और ये जो हमारा हाइट है और क्या बोलते हैं बैलून का वह कितना दिया है 88.2, मतलब मान लेता हूँ कि यहाँ से इसको ये 88.2 मीटर का ले लेता हूँ, ठीक। इसके बाद हमें बताना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय, अच्छा मतलब कि जो बैलून यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है तो यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमको बताना है, तो इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट ले लेना पड़ेगा, इसका फिगर हम अच्छे से बना लेते हैं कि इस तरीके से कुछ फिगर हो जाएगा। ये मान लेते हैं ये हमारा पहला बैलून था, यहाँ से हमने इस पे बना लिया, फिर उसके बाद यहाँ से दूसरी बैलून थी सेम ही हाइट की रहेगी, यहाँ से हमने इसको ऐसे कर लिया। इसको मान लेता हूँ पहले बैलून का पोजीशन ए था दूसरे का बी हो गया, यहाँ से इसका एंगल कितना बन रहा था 60 बन रहा था, यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है 30 बन रहा है। ये जो लड़की थी वह कितने हाइट की थी 1.2 मीटर की थी, ठीक। तो इस तरीके से हमने, और यहाँ पे सी मान लेता हूँ, इसके बाद इसको डी मान लेता हूँ, यहाँ पे ई मान लेता हूँ, फिर यहाँ पे अगर इसको हम मिला देते हैं इससे तो एफ हो जाएगा, फिर यहाँ पे जी हो गया, फिर यहाँ पे एच हो गया, ठीक। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ए सी ई, मतलब ये पहले वाले ट्रायंगल में, तो ए सी ई में हम कौन सा एंगल अप्लाई करेंगे 60, मतलब कि tan 60 डिग्री इक्वल्स टू हमारा क्या होगा ए ई अपान सी ई, ए ई अपान सी ई होगा, ठीक। अब ये जो ए ई है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए ई को मैं लिख सकता हूँ ए ई को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए एफ माइनस ई एफ,
मतलब पूरे यहाँ से यहाँ तक लेंथ में से इसको माइनस कर दूंगा तो ये हमको मिल जाएगा। और नीचे हमारा ये क्या है, सी ई ही रहेगा, सी ई, ठीक। अब इसके बाद ए एफ की पूरी मतलब ये हाइट हमारे पास ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 88.2, मतलब कि यहाँ पे 88.2 है। इसमें से हम इसकी हाइट जो लड़की की हाइट है 1.2 को माइनस कर देंगे, नीचे हमारा सी ई बचेगा। अब इसके बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे, इधर हमारा tan 60 की वैल्यू हमारा √3 आएगा, मतलब √3 सी ई इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा 87 आ जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ से हमारा जो सी ई की वैल्यू हो जाएगी वह 87/√3 आएगी। या फिर इसको हम रेशनलाइज कर लेंगे, तो रेशनलाइज करने के बाद ही 87/3 ये √3, तो 3 2 से 9 से मतलब 29√3 हमारा ये आ जाएगा, ये सी ई की वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हम चलते हैं इन ट्रायंगल, कौन सा, बी सी जी, बी सी जी, बी सी जी, इसमें चलेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा तो बी सी जी में हम tan 30 अप्लाई करेंगे, मतलब कि जो tan 30 डिग्री होगा वह बराबर क्या होगा, बराबर होगा बी जी अपान सी जी, ठीक। और बी जी भी हमारा उसी तरीके से हो जाएगा 88.2 माइनस 1.2 अपान सी जी ही रहेगा, ठीक। इधर हमारा tan 30 की वैल्यू 1/√3 हो जाएगा। इसका मतलब कि जो सी जी की वैल्यू आएगी वह आ जाएगी 87√3, ठीक है, सी जी है। अब हमको डिस्टेंस निकालना है। अब डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून, बैलून हमारा ए से बी तक जा रहा है मतलब कि हमको डिस्टेंस क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ए बी हम कैसे निकाल सकते हैं, जो सी जी होगा, जो सी जी मतलब यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस में से जो सी वाला है उसको माइनस कर लेंगे, सी ई, तो हमें मिल जाएगा सी जी की वैल्यू हमारे पास 87√3 आया हुआ है, और सी ई की वैल्यू हमारा आया हुआ है 29√3। दोनों में से √3 कॉमन निकालूंगा तो 87 माइनस 29 माइनस करने के बाद हमारा बच जाएगा 758√3 मीटर। इसका मतलब कि बैलून 58√3 मीटर जो है कि चला होगा। इसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, और ये वीडियो का हमारा लास्ट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। 15 में हमारे पास क्वेश्चन बोला गया है कि अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर, मतलब कोई एक व्यक्ति है जो टावर के टॉप पे बैठा हुआ है, टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व अ कार, और एक कार को देख रहा है, कार को देख रहा है 30 डिग्री, फिर उसके बाद धीरे कार जो है कि उसका एंगल घटते घटते कितना हो जाएगा 60 हो जाता है। तो हमें बताना है कि कार जो है वह फाइंड द टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ, अच्छा तो हमें समय बताना है कितने समय में जो कार है उसके पास मतलब कि फुट पे पहुंच जाएगा। तो इसको निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे फिगर हमको बनाना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ पे टावर के टॉप पे बैठा हुआ है, ये उसकी हाइट होगी, हाइट से मान लेते हैं पहले वो कार देख रहा है, और यहाँ पे भी पहले इसे हम तरीके से फिगर बना लेते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल था, यहाँ से ए है, यहाँ से ए है, ठीक। तो ये मान लेते हैं बैठा हुआ है, ए है, इसको मान लेता हूँ बी है, ये सी है, ये डी है। इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा हो गया 30, और ये हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। एक्चुअली यहाँ पे डिप्रेशन की बात हुई है, तो डिप्रेशन का मतलब कि यहाँ पे ही होगा हमारा पूरा 60, और ये वाला हमारा होगा पूरा ये 30, ठीक। ये 30 है तो ये 30 हो गया, पूरा 60 था तो ये 60 हो गया अल्टरनेट से। अब इसमें हम क्या करते हैं, ए बी और इन ट्रायंगल ए डी बी चलते हैं, ए डी बी बड़े वाले, मतलब कि इन ट्रायंगल ए डी बी में हमारा क्या है tan 30 डिग्री है tan 30 डिग्री बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपान पूरा ए बी डी होगा, ठीक। और tan 30 की वैल्यू हमारा क्या होगा ए डी बी, ए डी बी, तो ट्रायंगल ए डी बी में हम क्या करते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए बी अपान बी डी, ठीक। अब इसमें tan 60 की वैल्यू हमारा क्या होगा √3 इक्वल्स टू ए बी अपान बी डी होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और भी निकाल सकते हैं कि जो हमारा बी डी होगा वह हमारा बराबर हो जाएगा ए बी अपान √3, ठीक। इसी तरीके से चलते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, जो छोटा वाला है ए बी सी में कौन सा ट्रायंगल अप्लाई करते हैं tan 30, तो यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा ए बी अपान बी सी, ठीक। और बी सी मतलब ए बी को मैं लिख लेता हूँ, बी सी को लिख लेता हूँ बी डी प्लस सी डी, ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं,
कि हमारा जो बी डी है, बी डी की जहाँ पे हमारा ए बी ले लेंगे, इधर tan 30 की जहाँ पे ले लेता हूँ 1/√3 इक्वल्स टू ए बी अपान ये जो बी डी है उसके जहाँ पे ले लेता हूँ ए बी अपान a√3 और प्लस सी डी के रूप में ही रहने देता हूँ। इसके बाद हमारा क्या होगा 1/√3 इक्वल्स टू ऊपर हमारा ए बी है, नीचे हमारा हो जाएगा ए बी प्लस √3 सी डी अपान a√3। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा a√3 चला जाएगा ऊपर, इसका मतलब कि 1/√3 इक्वल्स टू हो जाएगा √3 ए बी अपान ए बी प्लस √3 सी डी। ठीक, इसके बाद हम क्या करते हैं सलूशन इसका करेंगे। तो सलूशन निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये हो जाएगा √3 ए बी प्लस 3 सी डी इक्वल्स टू √3 ए बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमको क्या मिलेगा ए बी प्लस √3 सी डी इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3 ए बी। ठीक, तो इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा 3 ए बी माइनस ए बी इक्वल्स टू √3 सी डी। तो इसके बाद 3 में से 2 ए बी इक्वल्स टू √3 सी डी, या फिर ए बी बराबर हो जाएगा √3 सी डी अपान 2। या फिर हम इसको लिख सकता हूँ कि जो हमारा सी डी बराबर हो जाएगा वो 2 ए बी अपान √3 भी इसको लिख सकता हूँ। ठीक, अब उसके बाद हमको क्या करना है कि टाइम टेकन बाय कार, मतलब कि कार कहाँ पे चल रहा है डीसी। जो डीसी मतलब यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब डीसी या सी डी, वह कितना समय ले रहा है 2 ए बी अपान √3। तो वह इसमें चलने में वह कितना समय ले रहा है 6 सेकेंड का समय ले रहा है। अब एक्चुअली उसको लेना कितना है डी बी लेना है। ठीक, और डी बी निकालने के लिए हमारा क्या करना पड़ेगा कि हमारा ये जो 6 सेकेंड है, पहले हम क्या करेंगे 1 सेकेंड का निकालेंगे। तो 1 सेकेंड का निकालने के लिए इसमें हम 2 ए बी अपान √3 का डिवाइड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ए बी अपान √3 मतलब ये जो बी डी है इसकी वैल्यू हमारा कितना ये दिया हुआ है, इसका क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे ए बी अपान √3। ठीक, अब इसके बाद करते हैं तो हमारा ये जो ए बी से ए बी कट जाएगा। ठीक, इसके बाद नीचे a√3 चला जाएगा कहाँ पे हमारे पास मतलब एक तरीके से पूरा ही कट गया, पूरा ए बी से पूरा ए बी हमारा कैंसिल हो गया। 2 से 6 कट जाएगा 3 टाइम में, मतलब कि हमारा जो बी डी है वो आ जाएगा 3 सेकेंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक वो 3 सेकेंड में डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकता है। तो यहाँ पे चीज़ें आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा होगा, तो इसको मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उसने बताया क्या है कि जो सी डी है वह कितने समय में कर रहा है 6 सेकेंड में कर रहा है। तो हमको इस सेकंड को करने के लिए कितना समय लेगा, तो इसमें हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म इससे कट जाएगा, बचेगा 2 से 6 कटेगा 3 बार में। इसका मतलब कि ए वाला जो डिस्टेंस होगा वह कितने समय में करेगा, वह ट्रेवल 3 सेकंड में। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया, लेकिन इसमें हमने सारे क्वेश्चन को बहुत ही सही तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम अभी नए प्रकार के क्वेश्चन को लाने वाले हैं, कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज लाने वाले हैं, PYQ क्वेश्चन को भी करवाने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।